श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आप सभी को सादर प्रणाम। आज हम आपके समक्ष महर्षि वशिष्ठ के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। महर्षि वशिष्ठ सप्तऋषियों में सम्मिलित हैं। इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी के प्राणवायु से हुई। यही आगे चलकर इक्ष्वाकु वंश के कुल गुरु और भगवान श्री रामचंद्र जी के और उनके भाइयों के गुरु हुए। महर्षि वशिष्ठ को ऋग्वेद के 7वें मंडल का लेखक व अधिपति माना जाता है। ऋग्वेद के 7वें अध्याय के अनुसार महर्षि वशिष्ठ ने सबसे पहले अपना आश्रम सिंधु नदी के तट पर बसाया था। उसके बाद गंगा जी के और फिर सरयू नदी के किनारे आश्रम की स्थापना की थी। महर्षि वशिष्ठ के पास कामधेनु गाय की पुत्री नंदिनी गाय थी। ये दोनों गायें समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाली थी। प्राचीन काल में गाधी नामक महाराजा हुए। उनके पुत्र थे कौशिक। यह आगे चलकर विश्वामित्र के नाम से प्रसिद्ध हुए। एक बार राजा कौशिक ने अपनी सेना के साथ महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में उनका आशीर्वाद लेने के लिए पधारे। तब महर्षि वशिष्ठ ने उनसे कुछ दिनों के लिए और रुकने का आग्रह किया। तब राजा कौशिक ने उनका आतिथ्य स्वीकार कर लिया। तब राजा कौशिक को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि नंदिनी किसी भी प्रकार की सामग्री को क्षण भर में उपस्थित कर देती है। तब उन्हें नंदिनी को प्राप्त करने का लालच जाग गया। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से नंदिनी गाय को देने का आग्रह किया। जब महर्षि वशिष्ठ ने मना कर दिया तब राजा कौशिक बलपूर्वक नंदिनी को ले जाने लगे। महर्षि वशिष्ठ ने राजा कौशिक की पूरी सेना को समाप्त कर दिया। राजा कौशिक एक ब्राह्मण से हार चुके थे, अतः प्रतिशोध लेने के लिए अपना राजपाट त्याग कर तपस्या करने के लिए चले गए। उन्होंने घोर तपस्या कर ब्रह्मास्त्र समेत दिव्यास्त्रों का ग्रहण किया। उसके बाद वह वशिष्ठ मुनि के आश्रम में पहुँचे और उनसे युद्ध करने लगे। उन्होंने एक एक करके सभी दिव्यास्त्रों का प्रयोग कर दिया और फिर भी वह वशिष्ठ से को पराजित नहीं कर सके, अर्थात वशिष्ठ को हरा नहीं सके। कौशिक को बार बार पराजित करने के बाद महर्षि वशिष्ठ ने उनका वध नहीं किया। तब कौशिक के मन में छुपकर उनके ऊपर वार करने के लिए विचार किया, अर्थात कि मैं इनका वध करूंगा, छुप करके ही करूंगा। तो वह छुपकर आए महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में। तब महर्षि वशिष्ठ और उनकी पत्नी उन्हीं के बारे में बात कर रहे थे। महर्षि वशिष्ठ ने उनके लिए राजर्षि विश्वामित्र का संबोधन किया। इस प्रकार महर्षि वशिष्ठ के मुख से अपने लिए सम्मान सूचक शब्द सुनकर विश्वामित्र पुनः तपस्या में लीन हो गए। महर्षि वशिष्ठ ने योग वशिष्ठ, वशिष्ठ धर्मसूत्र, वशिष्ठ संहिता और वशिष्ठ पुराण आदि के जनक हैं। इन्होंने अनेकों प्रकार के जप तप और संध्या वंदन इत्यादि के विषय में बड़े विस्तार से इन ग्रंथों में बताया है। और आदि शंकराचार्य जी ने वशिष्ठ जी को वेदांत के आदि ऋषियों में प्रथम बताया था। आशा करता हूँ कि आपको यह जानकारी अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। कृपया आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्र परिजनों के साथ अवश्य शेयर करें ताकि आपको सनातन धर्म से जुड़ी ही और भी रोचक जानकारी लेकर हम आपके समक्ष आते रहें। जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय।